नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अरुणाचल की जब घटना हुई, बीजेपी ने जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों को तोड़ लिया, तो जेडीयू ने इसको गठबंधन धर्म के खिलाफ बताया। सवाल यह है कि गठबंधन धर्म के खिलाफ क्या क्या है और गठबंधन धर्म का पैमाना क्या है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि सिर्फ अरुणाचल का मामला नहीं है। बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता सुशासन पर सवाल उठाते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुशासन पर सवाल उठा चुके हैं। बीजेपी के सांसद धरने पर बैठ जाते हैं, शराबबंदी की पोल खोलते हैं, शराबबंदी पर सवाल उठाते हैं, बिहार की पुलिस पर सवाल उठाते हैं। औरंगाबाद के सांसद हैं सुशील कुमार सिंह, बीजेपी से आते हैं, और उन्होंने रफीगंज थाने पर धरना दिया है, सवाल उठाया है। तो सवाल यह है कि क्या इसको भी जेडीयू गठबंधन धर्म के खिलाफ मानती है या नहीं मानती है। जवाब यह है कि मानती है। और जिस तरह से बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के सांसद ने शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं, जेडीयू बीजेपी के रिश्ते और तल्ख हो गए हैं। बिहार में जेडीयू के बड़े नेता, सरकार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह को सुनिए, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नसीहत मत दीजिए, सलाह दीजिए, सवाल मत उठाइए। ऐसे बयानों से तो दोस्ती नहीं चलेगी, ऐसे बयानों से तो दरार बढ़ेगी, ऐसे बयानों से तो तल्खी बढ़ेगी। तो जेडीयू अब हर सवाल का जवाब देने के मूड में है। अक्सर आप देखते थे कि जब सुशासन पर सवाल उठाया गया था तो जेडीयू के अंदर खाने चुप्पी थी, उस तरह से जवाब नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब जेडीयू मुखर हो गई है और हर सवाल का जवाब दे रही है, बीजेपी के हर हमले का जवाब दे रही है, और आर पार की लड़ाई तलवारें खिंची हुई है बीजेपी जेडीयू में। सुनिए जय कुमार सिंह ने किस तरह से बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह को जवाब दिया है। बीजेपी की तरफ से कई बार सुशासन पर सवाल उठाए गए हैं, खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया। अब बीजेपी के सांसद सुशील कुमार सिंह हैं औरंगाबाद के, जो हमारी जानकारी है, जो खबरें आई हैं, उन्होंने शराबबंदी को लेकर सवाल उठाया है। इसको गठबंधन धर्म के अनुकूल मानते हैं, नहीं मानते हैं, ऐसे बयानों को कैसे लेते हैं, क्योंकि लगातार ऐसे बयान है, कोई एक मामला नहीं है। देखिए, अरुणाचल के मामला पर तो हम लोग बोल चुके हैं और हमारे बड़े नेता भी बोल चुके हैं। बिल्कुल। और वो एक हम लोगों ने एक नसीहत दिया है, तब तो उस पर कुछ बोलना नहीं है। लेकिन जो शराबबंदी की बात कर रहे हैं, ये उन दिनों शराबबंदी लागू हुआ था जब महागठबंधन में थे और विपक्ष में भाजपा थी, और उन्होंने ही आग्रह किया कि पूरी तरह से देसी के साथ साथ इंग्लिश शराब भी बंद हो। उस सदन में हम थे और विपक्ष की तरफ से आया कि देसी के साथ साथ अंग्रेजी शराब भी बंद हो, यानी पूर्ण शराबबंदी हो। तो पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से सहमति से, हाउस की पूरी सहमति के साथ ये बंदी हुआ और पूरी तरह से लागू हुआ। अब जब ये प्रश्न उठ रहा है कि शराब बिक रही है, तो ऐसे कई कानून आप देख रहे हैं, रोज़ उल्लंघन होता है लेकिन कार्रवाई होती है। मर्डर सभी जानता है कि 302 होगा तो फांसी होगा, आजीवन होगा, फिर भी घटनाएं करने वाले कुछ लोग हैं, करते हैं, लेकिन कानून उनको शिकंजे में लेती है। उसी प्रकार से शराबबंदी में कई अभियान चला और अभियान निरंतर चल रही है, और शराबबंदी की सिर्फ फ़ायदा की चर्चा जब करेंगे, क्या उससे लाभ हुआ बिहार का, ये एक बड़ी बड़ी बहस है। और इसकी जो आउटपुट का देखेंगे, उसके रिजल्ट देखेंगे, तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। नुकसान, कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ उस टाइप के लोग हैं जो इसको बिजनेस बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जो माफिया हैं, शराब माफिया हैं। अब उनकी सहयोग की बात यदि उनको हम मनोबल बढ़ाएंगे तो ठीक नहीं है। इसलिए हम सभी को ये जानना चाहिए कि हम सरकार में हैं और सरकार में हमारी सहयोगी है भाजपा। हम सब मिल करके और टाइट करें और इसका अभियान चलाएं। और ये पहले भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, कानून बनती है और कानून 100% जब इम्प्लीमेंट होने लगता है तो सबकी उसमें भूमिका होना चाहिए, लोग को भी सहयोग करना चाहिए। तो आप ये मानते हैं ना कि जब शराबबंदी पर सवाल उठाया जाता है, खासकर सहयोगी की तरफ से, तो शराबबंदी अभियान की धार कूद पड़ती है, उस पर इसका दुष्प्रभाव होता है और शराब माफियाओं के हौसले बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हौसले बढ़ते हैं। इस चीज़ों से सरकार को बचनी चाहिए और हम लोगों को और इसमें कैसे बेहतर कर सकते हैं शराबबंदी के लिए, वो तरकीब बताने का, वो सलाह देने की आवश्यकता है। शराबबंदी बिहार के लिए बहुत ही लाभदायक है। गरीब गुरबा आज रोजगार में चले गए हैं, जो नुकसान कर दिन भर कमाते थे और शराब पी जाते थे। तो उसकी जो कई सर्वे, कई स्तर पर हम लोगों ने सर्वे कराया है और बहुत बेहतर रिजल्ट आया है शराबबंदी का। इसलिए शराबबंदी चालू रहे,
इसके लिए कौन सा और नेक सलाह हो सकता है वो देने की आवश्यकता। एक ईमानदार जवाब की अपेक्षा होगी। शराबबंदी को लेकर आपने कहा, उस बयान पर प्रतिक्रिया दी। सवाल ये है कि जब बीजेपी की तरफ से, जो आपकी सहयोगी है, सुशासन पर सवाल उठाया जाता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, बीजेपी के दूसरे नेताओं की तरफ से, और अब शराबबंदी पर सवाल उठाया जाता है, इसको गठबंधन धर्म के खिलाफ मानती है पार्टी, जेडीयू नहीं मानती है? नहीं, देखिए हमेशा हम लोग कहे हैं कि गठबंधन धर्म की पालन हो, इसकी बातें कुछ पिछले दिनों में मैं भी बोला हूँ, हमारे बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से गया है, राष्ट्रीय महासचिव त्यागी जी के माध्यम से गया है, और नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम हमेशा गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, हम धोखा नहीं करते हैं साथियों से, और साथियों से ये अपेक्षा है कि अब इस कोई ऐसी पुनरावृत्ति न हो जो गठबंधन में दरार पड़े। तो एक नसीहत और एक अनुरोध हमारे दल से दिया गया है कि ऐसी कोई बात न हो जो गठबंधन में फिर कोई दरार पड़े। तो ऐसे बयानों से दरार बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है। इन सब बयानों से बचना चाहिए। सरकार की नीति और रणनीति सरकार की होती है, वो कोई दल का नहीं। जब गठबंधन में जब है तो जो भी नीति बनी है वो पूरी सामूहिक नीति है। तो ये पूरा वार और पलटवार देखकर ये सवाल भी जेहन में आता है कि ऐसे दोस्ती चलती है क्या? ऐसे सरकार चलेगी क्या? 5 सालों तक ये गठबंधन रह पाएगा क्या? हमें तो हर सवाल का जवाब यही मिलता है कि नहीं, ऐसे दोस्ती नहीं चलती, ऐसे गठबंधन नहीं रह पाएगा, और जाहिर है गठबंधन नहीं रहेगा तो सरकार भी नहीं रहेगी। अब देखना है ये तल्खी कितनी आगे बढ़ती है, तलवारें कब तक खिंची रहती है और उसका हस्त्र कब तक सामने आता है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।